आज की क्लास में हम लोगों को सिंथेटिक डिवीजन मेथड से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखना है। तो पहले तो एक बात याद रखो, एक पॉलिनोमियल को आप दूसरे पॉलिनोमियल से जो डिवाइड करते हो, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंथेटिक डिवीजन मेथड आप लोगों का कोई इकलौता तरीका है। आपके पास एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना। अच्छा, इसके अलावा तुम लोगों के पास एक और मेथड होती है, जैसे कि एक हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम, आप उससे इस पर्टिकुलर चीज़ को कर सकते हो। दूसरा आप लोगों के पास हो जाता है लीनियर मेथड से कर सकते हो। तीसरा हो जाता है तुम लोगों के पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड से कर सकते हो। तो देयर आर वेरियस वेज बाय विच यू कैन डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। ज़रूरी नहीं है कि जो मेथड मैं अभी तुमको बता रही हूँ या फिर जो अभी हम सीख रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, है ना, यही इकलौती मेथड है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी मेथड्स हैं। फिर बताओ, तो अभी लेकिन एक एक मेथड सीखनी तो पड़ेगी, तो इसीलिए हम लोग अभी कौन सी वाली मेथड सीख रहे हैं, SDM यानी कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड। एक बार याद रखना, अगर आपको मान लेते हैं कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है P ऑफ X, उस P ऑफ X से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड भी कर रहे हो। ठीक है, आप डिवाइड भी कर रहे हो। किसको डिवाइड कर रहे हो, Q ऑफ X को डिवाइड कर रहे हो, बराबर। अच्छा, और मान लेते हैं आप लोगों के पास कुछ आंसर आ रहा है डिवाइड करने के बाद। हो सकता है अगर डिवीजन परफेक्ट है तो रिमाइंडर 0 आएगा, अगर डिवीजन परफेक्ट नहीं है तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो कुछ भी एक आंसर आए, अब इस आंसर को तुम किसी भी मेथड से निकालो। तुम चाहे इस पर्टिकुलर आंसर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो, तुम इस पर्टिकुलर आंसर को सिंथेटिक डिवीजन मेथड से निकालो, है, या फिर एक्सेट्रा टाइप की कोई भी मेथड्स का इस्तेमाल करो। हर मेथड से ये जो आंसर निकल कर आएगा, ये आंसर आप लोगों का क्या रहेगा, बोलो, सेम। यानी कि मेथड चेंज करने से एक पॉलिनोमियल के दूसरे पॉलिनोमियल का जो डिवीजन है, ठीक है, उसका आंसर चेंज नहीं होता। ये बात का तुम्हें ध्यान रखना है। अच्छा, आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हम लोग क्या है कहानी, अब हमको डिवीजन करना सीखना है। तो देखो, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से जब भी आप डिवीजन करें तो डिवीजन के कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 पे अगर मैं बातचीत करूं तो रूल नंबर 1 ये है कि हमेशा आपको अपनी जो भी पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। आपको अपने पॉलिनोमियल को क्या करना है, अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। अभी ये वाली एक्सरसाइज तुम सीख रहे हो, इसका मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि तो पहली एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की डिग्री पहचानना, वो कोई एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है वो पहचानना। ये सारा काम आप ऑलरेडी करके रख लो, उसमें तुम्हारा कोई अंडा नहीं है। अगर उसमें तुम्हारा अंडा होगा, वो तुम्हें नहीं आती होगी, तो अभी ये वाला पार्ट तुम्हारा कैसा हो जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है। दूसरी चीज़ तुमको याद रखनी है कि जब भी हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड करते हैं, ठीक है, तो हमेशा हम लोग कौन सा वाला फॉर्म यूज़ करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का, हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म यूज़ करते हैं। मैं एक एक पॉइंट समझाती जाती हूँ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट फॉर्म। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोएफिशिएंट फॉर्म, इसको देख लो एक बार, शॉर्ट में मैं समझा देती हूँ। मान लेते हैं आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिख के दिया है, m की पावर 6 माइनस 5m की पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 1, ऐसा आपको एक एक्सप्रेशन दिया। अब इस एक्सप्रेशन में तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल है आप लोगों का m, डन। अच्छा, अब जो हाईएस्ट पावर या मैं कहूँ डिग्री जो तुमको यहाँ दिख रही है वो कौन सी है, 6 है। अब 6 के बाद बोलो कौन सा टर्म आना चाहिए, एक 5th पावर वाला टर्म आना चाहिए, बट 5th वाला पावर वाला कोई टर्म यहाँ पे है ही नहीं। तो अगर कोई टर्म मिसिंग हो पावर वाइज तो उनको लिखना। अब उनको क्या लिखोगे, जैसे पहला वाला m की पावर 6 था तो हमने m की पावर 6 लिख दिया। m की पावर 5 वाला कोई टर्म हमारे पास है ही नहीं, तो हम उसके बदले में क्या लिखें। अब तुम्हारे को पसंदीदा साइन है तुम्हारा प्लस या माइनस, जो भी तुम्हें ठीक लगे वो लिख लो। लेट से मैंने प्लस लिखा। फिर जो टर्म गायब है उसके लिए 0 लिखना बहुत ज़रूरी है, और m की पावर 5, 0 के अलावा और कुछ मत लिख देना,
है ना, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एनी वेरिएबल वुड बी 0। तो इसका मतलब अगर कोई टर्म मिसिंग है, इसका मतलब ज़रूर वहाँ पे 0 रहा होगा, इसीलिए वो मिसिंग है। ठीक है, 0 के अलावा कोई और नंबर लिख दोगे तो फिर वो कहाँ से आया वो नंबर अचानक से, वो वाली काम मत करना। अच्छा, फिर बोलो क्या होगा, -5 m की पावर 4 वैसे का वैसी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। m की पावर 4 के पास क्यूबिक टर्म होना चाहिए। क्या क्यूबिक टर्म ढूंढ लो पूरे के पूरे उस पॉलिनोमियल में, कहीं भी दिया हुआ है क्या? कहीं नहीं दिया है। तो ऐसे केस में जो मिसिंग है उसको अगेन 0 वाले फॉर्मेट में लिख लो। ठीक है, 0 के आगे तुम्हें प्लस लगाना है, प्लस लगाओ, माइनस लगाना है, माइनस लगाओ, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोलो कौन सा टर्म आ जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर। फिर स्क्वायर वाले ये टर्म के बाजू में क्या होना चाहिए, m वाला टर्म होना चाहिए। तो ये कितना आना चाहिए था, +0m आएगा, और फिर फाइनली -1। तो ये जो मैंने पूरी तरीके से लिख कर दिया कि अगर कोई चीज़ गायब है तो दैट इज़ नोन एज आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों के सिंथेटिक डिवीजन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की पहली स्टेप होती है। दूसरी स्टेप जो होती है वो ये होती है कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड में इसी स्टैंडर्ड फॉर्म का हमें कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है इसका, हमें कोएफिशिएंट फॉर्म। अब कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, कोई भी कठिन चीज़ नहीं है। जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं सबको एक के पीछे विथ साइन लिखते जाओ, कॉमा डालते हुए। फर्स्ट एक्सरसाइज में काम हमने ऑलरेडी किया है। m की पावर 6 के आगे कुछ नहीं है, यानी कि 1। तो ये 1, 0, -5, 0, 3, 0, -1 खत्म। तो ये 2 स्टेप्स होती हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड की जो तुम्हें करनी है। अगर तुमने बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किए क्वेश्चन में आगे बढ़ गए तो तुम्हारा आंसर गलत आना है। ठीक है, याद रखना। अगर तुमने जो टर्म्स गायब हैं उनके बदले 0 ना लेते हुए कोई नंबर वगैरह तुमने अगर ले लिया तो भी तुम्हारा आंसर गलत आना है, याद रखना। तो याद रखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है और जो टर्म्स गायब है उनमें 0 लगाना है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चंस के बाद इस टॉपिक को समझते हैं। आपको डिवाइड करना है इस पर्टिकुलर टर्म को। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों का कौन है, ये डिविडेंड है। ठीक है, और ये बाजू वाला कौन है, डिवाइजर है। ठीक है, ये हो गया आपका डिविडेंड, यानी कि जो डिवाइड करते वक्त जिसको हम लोग अंदर लिखते हैं, और उसके बाद जिससे डिवाइड करते हैं दैट इज बेसिकली हम लोगों का डिवाइजर। डिवाइड होता है, डिविडेंड। अब ऐसे केस में यहाँ पर तुमको सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना है। तुम जाओ यार यहाँ से, जाओ अंकित यहाँ से, मेरा पूरा वीडियो खराब कर दिया तुमने को, फिर से बनाना पड़ेगा। तो करती है ना एडिट वगैरह? एडिट कर, इसका ये मतलब तो नहीं कि मेरा टाइम पास करोगे तुम। निकलो दोनों यहाँ से। फिर याद आएगी हमारी। आएगा, सुबह मिलते हैं, आता है वो अंदर। सुबह तक याद नहीं आएगी तेरे को? आई हैव टू मैनी वर्क टू डू। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप क्या करो, इस डिविडेंड का जो भी है स्टैंडर्ड फॉर्म वो लिख दो। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पहले तो देख लो कौन सी टर्म यहाँ पे मिसिंग है। तो मिसिंग टर्म ढूंढ लेते हैं फटाफट। क्यूब के बाजू में स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, बट स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, उसके बदले मेरे को पावर 1 वाली टर्म है। तो वो जो मिसिंग है आप वो लिखो। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, 2y की पावर 4 -3 टाइम्स ऑफ y क्यूब प्लस 0 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 5y -4। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर इक्वेशन का तुम्हें क्या लिखना है, इसी पर्टिकुलर इक्वेशन का कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है। अब जब तुम इसका कोएफिशिएंट फॉर्म लिखोगे तो देखो क्या बन जाएगा, 2, -3, 0, 5, -4। ये बन गया कोएफिशिएंट फॉर्म। अब मुझे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करना है। अब देखो स्टेप नंबर 3 ध्यान से सुनना। इस तरीके का तुम्हें एक चार्ट बनाना होगा। ठीक है, इस तरीके की एक वर्टिकल लाइन, उसके बाद ये एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसमें जो भी तुम्हारे नंबर्स हैं कौन से कोएफिशिएंट फॉर्म वाले है ना, कौन यानी कि ये लोग, इन लोगों को हूबहू ऐसे का ऐसे उठाकर लिख डालो। यानी कि 2 लिख दिया, 2 के बाजू में 3 लिख दिया, सॉरी -3, फिर 0, फिर 5 और फिर -4, ये लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, एक एरो ड्रॉ करते हैं, ये इस तरीके से। जो भी पहला टर्म लिखा हुआ होता है
वो हूबहू आप वैसे का वैसे ही नीचे ऐसे लिख देते हो, चाहे कोई भी नंबर हो। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखना है कि नहीं लिखना है? तो देखो, जैसे आप डिवाइड करते, तो डिवाइड में अगर मैं 3/5 लिखती तो 3 अंदर लिखते, 5 बाहर लिखते, मतलब जिससे डिवाइड करते हैं उसको बाहर की तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपका डिवाइज़र कौन है? डिवाइज़र है आपका पूरा का पूरा y-1। तो y-1 हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर की तरफ लिखेंगे। लेकिन y-1 को क्या पूरा का पूरा ऐसे ही लिख दूँ क्या y-1? बिल्कुल नहीं, हमें सिर्फ नंबर चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं चाहिए वहाँ पर। तो इस y-1 का मैं क्या करूँ, जो भी वहाँ नंबर दिया है y-1, खैर वहाँ पर अभी आपको दिया हुआ है, तो दैट y-1 विल बी इक्वल टू क्या, विल बी इक्वल टू आपका 0। ठीक है, उस y-1 को इक्वल टू क्या लिखो, 0 लिखो। तो वहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि यहाँ जो भी नंबर लिखा है -1 उसका अपोजिट यानी कि क्या होता है, +1, वो आपको यहाँ लिखना है। अब देखो कैसा होगा, ये जो +1 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 2 से। बोलो 1 2 जा कितना होता है, 2। अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया, इस आंसर को मैं कहाँ लिखूंगी, ये आंसर आपका लिखा जाएगा यहाँ ऊपर। अब क्या करें, अब भूल जाओ कि आपके आजू बाजू कोई दूसरे नंबर्स हैं, इनको सॉल्व करो। बताओ -3 और 2 कितना होता है, -1 होता है। तो आंसर कितना आया, -1। ये -1 नीचे लिख दिया। फिर अगेन यहाँ पे जो ये बाहर वाला जो +1 है, अब इस नए वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ 1 × 1 कितना होता है, 1। और साइन का की आएगी, क्योंकि एक निगेटिव है तो माइनस की आएगी, यानी कि आंसर वुड बी -1। इस -1 को कहाँ लिखें, ऊपर की तरफ लिखें, यानी कि यहाँ। अब अगेन उन दोनों को सॉल्व करो। बताओ 0 - 1 कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ -1 आएगा। फिर अगेन जो ये बाहर में +1 लिखा है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इस -1 से मल्टीप्लाई होगा। बोलो कितना आएगा, ये वाली चीज़ आप लोगों की -1 आएगी। कहाँ लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिखेंगे। 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा, यहाँ 4 लिखेंगे। अब अगेन ये वाला जो 4 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, आप लोगों के 1 से। तो 1 × 4 वुड बी व्हाट, 4। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और -4 बोलो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आ गया आपका 0। ठीक है, तो ये जो आखिरी में बचता है ना, इसको हम लोग हमारा क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पे मेरा रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये मेरा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इक्वल्स टू बोलो कितना, 0। और जो ये सामने लिखी हुई चीज़ होती है ना, इसको हम लोग हमारा क्या कहते हैं, क्वोशिएंट कहते हैं। तो हम लोगों को डिवाइड करने के बाद सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम लोगों का क्वोशिएंट क्या मिला, क्वोशिएंट हम लोगों को मिल गया 2, -1, -4। बट ये जो क्वोशिएंट मिला, ये कोएफिशिएंट फॉर्म में मिला। हम इस क्वोशिएंट को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, वेरिएबल के फॉर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, वेरिएबल के फॉर्म में। अब देखो, जो आखिरी वाला है उसको लिख दिया वैसे का वैसी। उससे जो पहले में लिखा हुआ था, कौन लिखा हुआ था, -1। अच्छा, 4 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, -1। उस -1 को मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में मेरा वेरिएबल कौन है, y, तो y लिख दिया। फिर उसके और आगे यानी कि यहाँ पे कौन लिखा है, एक और -1, तो एक और -1 लिख दिया। और उसके पास क्या लिख दिया, y का स्क्वायर लिख दिया। और उसके आगे क्या लिखा है, 2, तो आगे 2 लिख दिया। और 2 के पास क्या लिख देंगे, y का क्यूब। यानी कि आखिरी टर्म के पास कोई y नहीं, उससे आगे वाली टर्म के पास y की पावर 1, उससे आगे वाली टर्म के पास y की पावर 2, मतलब बेसिकली एक एक करके पावर बनानी है। तो ये रिमाइंडर भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। इसे कहते हैं हम लोग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, जो कि बहुत आसान मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन के कंपेयर में। लॉन्ग डिवीजन में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, चाहे आपकी इक्वेशन कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, 4th पावर 5 पावर वाली, आप आसानी से उसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम्हें चीज़ें को समझ में आए। अब तुम्हारे पास यहाँ पर ये वाली चीज़ आपकी क्या है, ये वाली चीज़ आप लोगों की डिविडेंड है। और x+2 से आप डिवाइड कर रहे हो, यानी कि ये वाले टर्म आपका कौन है, डिवाइज़र है। डिवाइड करो,
डिवाइड करने से पहले ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से अपने आंसर्स को स्कूल के पेपर में रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं ऑलरेडी ऊपर वाले इलस्ट्रेशन में बता चुकी हूँ, है ना। स्टेटमेंट्स कैसी लिखनी है, क्या लिखनी है, तो इसमें मैं अभी डायरेक्ट बता रही हूँ या फिर मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ। बट जब तुम ये सवाल मुझे सॉल्व करके दिखाओगे तो शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ नहीं करोगे, किसी भी प्रकार की स्टेटमेंट्स को खाओगे नहीं, याद रखना। चलो बताओ, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? डिविडेंड का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म डिविडेंड का लिखने गए हम 3x³ प्लस 2x² प्लस 0x माइनस 1। अंकित जा रहे हो? सुनो तो सही। पानी का कैसा इंतजाम है? तुम्हारा ऊपर भर के रख दिया मैंने, तुम्हारी तांबे वाली बॉटल भी भर दी, एक एक्स्ट्रा बॉटल भी भर दी, बल्कि मुझे तो पानी अभी ऊपर भरने आना था। नहीं फिर तुम गेट वेट लगा लोगे ना अभी। हाँ। इधर तो सुनो, आज काम करोगे? कल भी किया वीडियो अपलोड नहीं हुआ तो क्या हुआ? लेकिन काम किया था, पढ़ के रखा था, तभी तो आज वीडियो वगैरह बना। अच्छा AOD का बना ना? नहीं एओडी का नहीं था वो एम्पियर्स लॉ, वो जो पिछले साल से छूटा नहीं हुआ था। लाइट का पढ़े कुछ? हाँ लाइट का पड़ा हुआ है मेरा, अभी उसका वीडियो बनाना है, क्या करना। चलो ठीक है। दरवाज़ा खुला रखोगे कि मैं थोड़ी देर में आके पानी भर लूँगी? फिर बाद में लगे तो उठ के बंद कर लोगे ना? ठीक, बाय। तो अब ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी चीज़ का क्या लिखना है? कोएफिशिएंट फॉर्म लिखना है इसी पर्टिकुलर डिविडेंड का। चलो बोलो क्या होता है कोएफिशिएंट फॉर्म इस डिविडेंड का? बताओ क्या लिखोगे? सिर्फ नंबर्स अलोंग विद देयर साइन। तो 3, +2, (0), -1, है ना। अच्छा अब मुझे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए मुझे वो वर्टिकल लाइंस बनानी पड़ेंगी। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन बना ली, ये मैंने आपकी एक दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। अब जो भी कोएफिशिएंट फॉर्म के नंबर्स हैं ये वैसे का वैसे लिख दीजिए। 3, उसके बाद 2, उसके बाद 0, उसके बाद -1। ठीक है। अच्छा जो पहले वाला नंबर है वो एरो देकर आपको वैसे का वैसे ही नीचे उतारना है। दूसरी बात, आप लोग डिवाइड किससे कर रहे हो? आप डिवाइड कर रहे हो x + 2 से, यानी कि जब आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ लिखते वक्त आपको +2 नहीं लिखना है, यहाँ लिखते वक्त आपको क्या लिखना है? -2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आप लोगों का -2। अब बोलो क्या करते हैं? पहला वाला नंबर तो वैसे का वैसे ही उतार लिए। अब पता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बच्चे पहला नंबर उतारना ही भूल जाते हैं, मैंने देखा है। तो ध्यान रखना पहला नंबर उतारना नहीं भूलना। अच्छा अब ये -2 किससे मल्टीप्लाई होगा? इस 3 से। बोलो कितना आएगा? -6। कहाँ लिखेंगे इस -6 को? वो बाजू वाले 2 के नीचे, है ना। अच्छा लिख दो, ये लिख दिया -6। लिखकर क्या करूँ भैया? इन दोनों को सॉल्व करो। 2 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? -4। कहाँ लिखे? उसके नीचे। तो यहाँ लिख दिया -4। इस -4 का क्या करने का है? इस -4 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करने का है। कितना होगा? -2 मल्टीप्लाई बाय -2, दैट वुड बी 8। ये 8 कहाँ लिखूंगी मैं? इस 8 को लिखा जाएगा यहाँ ऊपर। ठीक है। अच्छा अब 0 और 8 इन दोनों को सॉल्व करो। बोलो 0 और 8 कितना हो जाता है? ये मिलकर हो जाता है 8। ठीक है, सो इट वुड बी 8। उसके बाद ये जो -2 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 8 वुड बी व्हाट? 16, बल्कि -16। ठीक है, -16। तो यहाँ पे क्या आएगा? -16, है ना। वहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोगों का? -16। अब ऊपर में -1 नीचे में -16, तो आंसर कितना है? आंसर है आपका -17। ठीक है, आंसर वुड बी कितना? -17। ठीक है, कितना? -17। क्लियर है वाली चीज़? कितना? -17। तो ये जो आखिरी में बचता है, ये आखिरी में बची हुई चीज़ आप लोगों का बेसिकली क्या कहलाती है? रिमाइंडर। सो माई रिमाइंडर इज -17। ऐसा कभी मत सोचना कि रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ ये, अब अगर मान लेते हैं मैं तुमसे बोलूँगी क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट क्या है? जो -17 के आगे है।
यानी कि 3, -4, 8, ये बेसिकली आप लोगों का क्वेश्चन है। अब मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं किस फॉर्म में लिखूँ, आपके वेरिएबल के फॉर्म में लिखूँ। तो इसको कैसे लिखेंगे वेरिएबल के फॉर्म में? आखिरी में जो चीज़ है यानी कि 8 वो वैसी की वैसी, उसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन, उसके आगे कुछ नहीं है मतलब बोलो कौन, -4। अच्छा वेरिएबल क्या लेंगे? क्वेश्चन में जो वेरिएबल है, क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? x, लेकिन x की पावर कितनी? कुछ नहीं। फिर उसके आगे क्या है? 3, तो 3 लिखेंगे। फिर वेरिएबल लिखेंगे, उसकी पावर बोलो कितनी? तो 3 की पावर ऐसे 3x²। ये मेरा क्वेश्चन है। तो ये वो तरीका है जिससे आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड के थ्रू किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके उसका आंसर आप निकालते हैं। ये मुझे पर्सनली बहुत प्यारी मेथड लगती है, इवन लॉन्ग डिवीजन से ज़्यादा बेहतरीन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन में एक स्टूडेंट की बहुत गलतियाँ होती हैं, खतरनाक। यहाँ पे उन गलतियों का कोई स्कोप नहीं होता क्योंकि सारी मल्टीप्लिकेशन, सादा एडिशन, सादा सब्ट्रैक्शन और कहानी खत्म। ठीक है, तो इस चीज़ को अभी आप ओवर करते हैं। पॉलिनोमियल्स अपनी टेक्स्ट बुक में ओपन करोगे और ओपन करने के बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के ऊपर है, तो उसको एक एक करते जाओ और एक एक करके चेक कराते जाओ। ठीक है।